टाइम्स में आपका बहुत बहुत स्वागत है। मैं रमनदीप कौर। प्रयागराज में भाजपा के सबसे पढ़े लिखे माने जाने वाले शहर उत्तरी के विधायक की बोली सुनिए। शराब की दुकानों पर बैन लगाने या खुले रहने की बात पर विधायक जी ने सरकार के साथ ही कोर्ट को भी नसीहत दे डाली कि शराब की दुकान खुलेगी या बंद होगी, ये फैसला जनता को करना चाहिए, ना कि सरकार या कोर्ट को ही। बड़बोले विधायक ने शराब की दुकान खोलने का विरोध करने वालों को यहां तक कह दिया कि शराबबंदी करके क्या आप देश को तालिबान या सऊदी अरेबिया बनाना चाहते हैं। विधायक जी पूरी तरीके से खुलकर शराब बिक्री के समर्थन में खड़े हुए विधायक जी ने कहा, यहां तक कह दिया कि अल्कोहल इस स्ट्रेस बस्टर है जिसको लेने के तमाम तनाव और स्ट्रेस से मुक्ति मिलती है। यह वही विधायक हर्षवर्धन वाजपेयी है जिन्होंने कभी धर्मनगरी तीर्थ यात्रा प्रयाग में कसिनो खुलवाने की पैरवी तक की थी। विधायक के इस बोल वचन से अंदाजा लगाया जा सकता है कि विधायक जी के नज़र में शराब कितनी महत्वपूर्ण स्थान बना चुकी है। हाईकोर्ट में भी एक याचिका दाखिल हुई है जिसमें कहा गया कि शराब की दुकानें सरकार ने खोली, उस पर जो है उसको या तो होम डिलीवरी कराए और या तो इस तरह से जो भी है उस पर आपकी क्या राय है? देखिए, शराब को जो सरकार ने खोला है, मैं इसका पक्ष में हूँ। ये एक अच्छा फैसला है दो पॉइंट ऑफ व्यू से। एक तो देखिए, रेवेन्यू की ज़रूरत है और शराब आबकारी एक हम लोग का रेवेन्यू का बहुत बड़ा सोर्स होता है। दूसरा, मैं ये कहूँगा जो ये तो, लेकिन मैं फिर भी इसको छोटा रीज़न मानूंगा। मेन रीज़न मैं ये कहूँगा कि देखिए, ये भी एक तरीके का स्ट्रेस बस्टर है। ये स्ट्रेस का टाइम है, लोगों की आर्थिक कंडीशन कमज़ोर हो गई है, लोग घर के अंदर रह रहे हैं। तो अगर हम लोग रिक्रिएशन का, स्ट्रेस रिलीज़ करने का एक माध्यम लोगों को दे रहे हैं, तो मुझे ज़रूर लगता है इससे डिप्रेशन इत्यादि के लोग कम शिकार होंगे और इसमें कोई बुराई नहीं है। हाँ, दुकानों पे सोशल डिस्टेंसिंग मेंटेन होनी चाहिए। इसके लिए पुलिस को और प्रशासन को देखना चाहिए कि वहाँ पे जो ठेके हैं उन पे कांस्टेबल्स खड़े रहें और जो दुकान के लोग भी हैं उनको भी। और अगर सोशल डिस्टेंसिंग लोग नहीं मेंटेन कर रहे हैं तो दुकान को तत्काल शट डाउन कर देना चाहिए और उसके बाद अपने आप लोग सीख जाएंगे कि अगर हम नहीं मेंटेन करेंगे तो दुकान बंद हो जाएगी। तो आपकी राय है कि अगर सोशल डिस्टेंसिंग मेंटेन होती तो दुकानें बंद कर देनी चाहिए शराब की? नहीं, मेरी ये राय नहीं है, मैं तो उल्टा बोल रहा हूँ, आपको बता ही रहा हूँ। मेरे हिसाब से रेवेन्यू, बहुत से लोग आपको यही कहेंगे कि रेवेन्यू ही इज़ दी ओनली रीज़न, लेकिन मैं ये नहीं कहूँगा। रेवेन्यू तो इम्पॉर्टेंट है ही, पर इस बुरे वक्त में अल्कोहल इज़ अ स्ट्रेस बस्टर ऑल्सो। लोगों का इस बुरे वक्त में हमें लोगों को, अगर लोग घर के अंदर रह रहे हैं, स्ट्रेस में रह रहे हैं, तो ज़रूर कोई डिप्रेशन में ना जाए। अगर इससे कुछ लोगों का स्ट्रेस बस्ट होता है तो इट्स अ फ्री कंट्री। ने भी इसका काफ़ी अपोज करा है कि सरकार की गलत बताई है इस नीति को। अब देखिए, बताने वाले तो बहुत से ऐसे प्रदेश हैं देश के जहाँ पे अल्कोहल ही बैन है। तो अब अगर आपको तालिबान बनाना है या सऊदी अरेबिया इस देश को बनाना है कि हम लोग एकदम तो मैं तो उसके पक्ष में नहीं हूँ। हम लोग एक फ्री डेमोक्रेसी हैं और ये जनता को चुनना चाहिए किसको पीना है किसको नहीं पीना है। ये फैसला कोर्ट से या सरकारें ना लें। शराब की दुकानें खुली हैं, उसके बाद रुझान आने लगे हैं, आपराधिक घटनाएं और लोगों में सोशल डिस्टेंसिंग धज्जियां उड़ी हैं, उस पर आप क्या कहना चाहेंगे? देखिए, सोशल डिस्टेंसिंग कोशिश करता है इंसान, हर समय हम लोग को सोचना चाहिए, लेकिन अब जैसे कहते हैं ना कि ये हज़ारों साल की आदतें हैं, हम लोग सोशल बीइंग हैं, कभी कभी ब्रेक डाउन हो जाता है इसमें। इसके ये जैसे कि चेहरा छूने वाली बात है, कोरोना में चेहरा नहीं छूना चाहिए इस एपिडेमिक में, लेकिन लोगों की आदत बनी हुई है हम कि 1 मिनट में आदमी कई बार चेहरा छूता है। तो हम लोग को धीरे धीरे ट्रेन करना पड़ेगा, लोगों को आदतें बदलेंगी और मुझे लगता है कि हम लोगों ने अभी तक, ठीक है, मैं नहीं कहता कि परफेक्ट हुआ है, हाँ भीड़ हुई है, सोशल डिस्टेंसिंग ब्रेक डाउन हुई है जगहों पे, लेकिन इन जनरल हम लोगों ने इस बीमारी पे अच्छा कंट्रोल किया है और इसको काफ़ी लिमिट में रखा है। जो केसेस आए भी हैं बाहर के लोगों के आने से, उसको भी हम लोगों ने बर्ड पे ही निप कर दिया है, उसको बहुत हम लोगों ने फैलने नहीं दिया है। देश दुनिया की खबरों के लिए वर्ल्ड मीडिया टाइम्स न्यूज़ चैनल को सब्सक्राइब